हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मानसून का सीजन आ चुका है। बहुत सारे हेचरीज में आपका एमसी मछली का ब्रीडिंग प्रजनन का कार्य है वो शुरू हो चुका है। मृगल मछली का आप साइंटिफिक वे में अगर प्रजनन कराना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आपका मछली वाला भैया फिशरीज ग्रेजुएट आपको सही तरीके से मृगल मछली का आज ब्रीडिंग सिखाएगा। तो ब्रीडिंग मछली का थंब रूल है कि आपका ब्रूडर है वो चंगा होना चाहिए और वो कम से कम 2 साल का मैच्योर ब्रूडर है वो आपका होना चाहिए। मानसून सीजन लगने से पहले ही हम लोग अपने ब्रूडर का प्रिपरेशन करते हैं। जो आपका प्रजनन का पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रूडर। इसके लिए हम लोग या तो दूसरे जगह से ब्रूडर है वो ऑर्डर करते हैं या फिर अपने नर्सरी तालाब में या फिर ग्रोड तालाब में एक ब्रूडर पॉन्ड तैयार करते हैं और वहां पर ही कम से कम हम लोग 1500 से 2000 किलो ब्रूडर है जिसका कम से कम 2 ईयर उसका एज होना चाहिए और मिनिमम साइज है वो 1.5 से 2 किलो, ये मिनिमम साइज है। मैक्सिमम वो 5 किलो तक चल रहेगा, तब भी वो बहुत बढ़िया है आपके ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि आपके ब्रूडर का साइज जितना बड़ा होगा आपकी मछली की मैच्योरिटी और उसकी क्वालिटी है वो उतना ही बढ़िया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रूडर का साइज है वो मिनिमम 2 किलो होना ही चाहिए। ब्रूडर को हम लोग मानसून लगने से पहले ही हम लोग 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं। खासकर मृगल मछली है वो आपका मई से अगस्त के बीच में प्रजनन करती है, तो आपको मई से पहले ही दोस्तों आपका मृगल मछली का ब्रूडर है वो आपको तैयार करना है और उसको 26% प्रोटीन वाली फीड खिलाना है कम से कम 1 महीनों तक, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा प्रोटीन वाले फीड खिलाएंगे उसके पेट में अच्छा बच्चा तैयार होगा। तो किसान भाइयों, ब्रूडर का हम लोग तैयारी कर लिए। जैसे ही आपकी मानसून सीजन शुरू होती है हम लोग मृगल मछली का ब्रीडिंग कराना शुरू करते हैं। ब्रीडिंग कराने का 2 तरीका है, या तो आप हापा में ब्रीडिंग कराते हैं या फिर आप चाइनीज सर्कुलर कार्प हेचरी है वहां पर आप ब्रीडिंग कराते हैं। इसके लिए सबसे पहला बात आपको नर और मादा की पहचान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी आईएमसी मछली है वो खासकर मानसून सीजन में ही आपको पता चलता है कि मेल और फीमेल कौन से हैं। इसके पहचानने के 2 तरीके हैं। आपका अगर मादा मछली है दोस्तों तो उसका जो पेक्टोरल फिन होता है, पेक्टोरल जो पंख होता है, उसको आप अगर टच करेंगे, अगर वो स्मूथ है, अगर वो सॉफ्ट है, चिकना है, समझ जाइए कि वो मादा है। उसके अलावा उसके पेट को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पेट फूला है, बल्जी है, तो वो फीमेल है। इसके अलावा उसको प्रेस करके भी देख सकते हैं, अगर एग निकलता है तो वो फीमेल है। नर की बात करें तो नर का पेक्टोरल फिन होता है वो खरकश होता है, उसको आप टच करेंगे तो वो खुरदुरा नजर आएगा। उसके अलावा उसका पेट है वो फ्लैट ही रहता है, बस आपको प्रेस करके देखना है। अगर उससे व्हाइटिश मिल्ट निकलता है, अगर उससे स्पर्म निकलता है तो वो नर का लक्षण होता है। और फीमेल को छांटने के पश्चात हम लोग उसको सेपरेट एक पॉन्ड में रख देते हैं। वहां पर हम लोग उसको एक ब्रीडिंग पूल होता है जो चाइनीज सर्कुलर कार्प हेचरी का कंपोनेंट होता है, वहां पर हम लोग उसको स्टॉक करते हैं मेल फीमेल को। वहां पर उनको इंजेक्शन भी लगाया जाता है। हार्मोन है वो 2 तरीके का होता है, या तो आप पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसको भी आप सलाइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके उसका सस्पेंशन तैयार करके आप पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का एक हार्मोन तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा कमर्शियल सिंथेटिक हार्मोन भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप खरीदिए। आपका ओवाप्रिन, ओवाटाइट और गोनोपोर, वो आपका 3 इंपॉर्टेंट मार्केट में अवेलेबल है हार्मोन, उसका आप इंजेक्शन लगाने के रूप में यूज कर सकते हैं। जिस दिन आप ब्रीडिंग का सेटअप लगाने वाले हैं उस दिन ब्रीडिंग पूल में आपको मेल और फीमेल को 1:1 में स्टॉक करना है अगर आप ब्रीडिंग पूल का यूज कर रहे हैं। अगर आप हापा में ब्रीडिंग कराना चाहते हैं मृगल का तो आपको 1:2 में, मतलब एक फीमेल के पीछे 2 मेल है वो अपने हापा में डालना है। हापा में डालने के पश्चात अगर आप इंजेक्शन की बात करें तो आप पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का यूज कर रहे हैं, पी हार्मोन का, तो आपको फीमेल को 2 डोज लगाना होता है। पहला डोज है वो 3 से 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पहला डोज लगता है फीमेल को। फिर उसके पश्चात 6 घंटे के पश्चात हम लोग फीमेल को दूसरा डोज भी लगाते हैं 6 से 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। पहला डोज लगाने के समय ही हम लोग मेल को भी पहला डोज लगाते हैं 2 से 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से।
फीमेल को 2 डोज लगता है और मेल को 1 डोज लगता है। अगर आप पी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का यूज कर रहे हैं तब की बात है। और अगर आप सिंथेटिक हार्मोन का यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 1 डोज ही लगाना पड़ता है। अगर बात करें फीमेल को तो आपको 0.3 से 0.4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से फीमेल को पहला डोज लगाना होता है। और अगर बात करें मेल की तो आपको 0.15 से 0.2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको मेल को सिंथेटिक हार्मोन है वो इंजेक्शन लगाना होता है। इंजेक्शन लगाने के पश्चात आपको ब्रीडिंग पूल में अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1:1 में छोड़ देना है मेल फीमेल को इंजेक्शन लगाकर। और अगर बात करें हापा में दोस्तों तो वहाँ पर भी आपको 1:2 में, मतलब एक फीमेल के पीछे 2 मेल है वो अपने हापा में डाल देना है इंजेक्शन लगाने के पश्चात। वो दोस्तों 6 से 8 घंटे में ही वो मेल फीमेल है अपने पेट से स्पर्म और एग है वो छोड़ना शुरू कर देंगे। छोड़ने के 6 से 8 घंटे के पश्चात ही दोस्तों आपको क्या करना है, जो एग और स्पर्म है वो क्योंकि फर्टिलाइज हो चुका है, अंडा है वो, तो आपको उसको सुबह, खासकर अगर हेचरीज में बात करें तो लोग रात को इंजेक्शन लगाते हैं और रात भर उनका ब्रीडिंग का काम चलता है ना। और सुबह वो जो फर्टिलाइज अंडा है उसको कलेक्ट करके वो स्पॉनिंग पूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हापा की तो वहाँ पर मेल फीमेल को ब्रीडिंग होने के पश्चात हम लोग कलेक्ट करके अलग कर देते हैं और जो फर्टिलाइज अंडा है उसको डबल वॉल हापा में हम लोग स्टॉक कर देते हैं, जहाँ पर उसका हैचिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सबसे मेन बात, आपको ब्रीडिंग पूल में एरिएशन देना है, उसके पश्चात उसके अलावा आपको शावर भी लगाना है। और अगर आप वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो भी आपके मृगल मछली के प्रजनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलाइज अंडा को दोस्तों आप स्पॉनिंग पूल में ट्रांसफ़र करने के 14 से 16 घंटे के पश्चात वहाँ से अंडा से फूट कर आपकी हेचलिंग है वो बाहर आना शुरू कर देती हैं। और वो हेचलिंग है दोस्तों वो टोटल 60 घंटों में स्पॉन के रूप में वो तैयार हो जाते हैं। आपको कुछ फीडिंग नहीं कराना होता, खासकर स्पॉनिंग पूल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो फूटा हुआ अंडा है उसको आपको नारियल की रस्सी से अलग निकालना होता है, क्योंकि जो अंडा होता है उसके डिकम्पोज होने से अमोनिया गैस बनता है। तो अगर आपने फूटा हुआ अंडा अपने स्पॉनिंग पूल से बाहर नहीं निकाला तो आपकी स्पॉनिंग पूल में दिक्कत आ सकती है। तो आपको समय समय पर घंटों में एक बार रस्सी को अपने जो स्पॉनिंग पूल है उसके सरफेस में रख देना है और उसमें जो अंडा है वो चिपकती जाएगी, फिर उसको आप बाहर निकाल कर साफ कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस आपको लगातार दोहराना है। टोटल स्पॉनिंग के पूल में हमारी मछली है वो 60 घंटे रखती है, मृगल मछली है खासकर वो। और जो स्पॉन है दोस्तों उसको हम लोग 60 घंटे रखने के पश्चात अपन एयरदन पॉन्ड में या फिर नर्सरी तालाब में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको 500 से 1000 जो स्पॉन है उसको आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से स्टॉक करना है अपने नर्सरी तालाब में। वहाँ पर 15 से 20 दिन उसको अच्छे से रीयरिंग करने के पश्चात, प्री स्टार्टर फीड खिलाने के पश्चात आपकी मछलियाँ हैं वो फ्राई में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको हम लोग और 2 महीने तक पालन करते हैं, तब वो फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको हम लोग ग्रो आउट तालाब में स्टॉक कर देते हैं। तो किसान भाइयों, मृगल मछली के आपके ब्रीडिंग के लिए आपको रिवराइन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर मृगल मछली है वो आपकी मानसून सीजन में ही स्पॉनिंग करती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मानसून सीजन में ही मृगल मछली का आपको ब्रीडिंग सेट लगाना होता है। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपका ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।